बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान उल मुबारक अपने अख्ताम पर है और ईद उल फितर अनकरीब है। तो दोस्तों, आज आपको ईद स्पेशल क्रीमी बनाना ट्रैफल की रेसिपी देने वाला हूं। तो अगर आप भी इस ईद पर कुछ मीठा बनाना चाहते हैं और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं, उनका दिल जीतना चाहते हैं, तो इस क्रीमी बनाना ट्रैफल की वीडियो को पूरा देखिएगा और इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लो कॉस्ट में बनेगा और तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे तमाम नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाए। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ और आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी इसमें और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हम शामिल करेंगे और इसके कैसे तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 7 अदद केले हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट के रख लिया है। उसके अलावा 1 कप छोटा दूध है। इसके अलावा 1 मायोनीज का आधा पाव वाला पैकेट है। उसके अलावा हमारे पास मिल्क पैक क्रीम है, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। और इसके अलावा रेड जेली का पैकेट है, येलो जेली का पैकेट है और इसके अलावा ग्रीन जेली का पैकेट है। और ये हमारे पास पाइनएप्पल कॉकटेल का एक बॉक्स है। उसके अलावा हमारे पास कुछ गुलाब जामुन है टॉपिंग के लिए और कुछ जो है हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं। तो अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा खूबसूरत सा बड़ा सारा बोल ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव, जो आधा पाव का पैकेट था हमारे पास मायोनीज़ का, वो शामिल कर देंगे। इसके अंदर ये सारा का सारा शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें क्या शामिल करना है। तो अब पहले जो है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से। तो हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अच्छी तरीके से मिक्सचर तैयार हो जाए। चारों कोनों में आपने इसको साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा थिकनेस इसकी बरकरार रखनी है आपने। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो ये मोटे मोटे जो बन गए हैं इनको आपने ख़त्म करना है, चंक्स ना बने इसके अंदर। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और अब जो है इसके अंदर मैं ये आधा कप दूध डालूँगा और फिर से इसको जो है हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम केले शामिल करेंगे। ये तमाम केले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अब शामिल करेंगे इसके अंदर हर पाइनएप्पल चंक्स। कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे और कुछ जो है टॉपिंग के लिए बचा लेंगे। यहाँ पे इसको आपने गौर से जो है संभल के डालना है कि इसका जो जूस है वो अंदर ना जा पाए। यहाँ पे मैं कुछ इसमें शामिल कर दूँगा और कुछ बाकी बचा लूँगा टॉपिंग के लिए। यहाँ पे जो है इसको हम इस तरीके से शामिल कर देंगे। यहाँ पे कुछ हम छोड़ देंगे टॉपिंग के लिए और दोबारा से मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों, आपने कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कौन कौन से मुल्क से, कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं।
तो यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से। अब इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी जेली शामिल करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी हम ये रेड जेली शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम टॉपिंग के लिए बचा लेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और थोड़ी सी जो है मैं इसके अंदर येलो जेली शामिल करूँगा। इसको भी हम थोड़ा सा टॉपिंग के लिए बचा लेंगे। इसके अलावा हम ग्रीन जेली इसमें शामिल करेंगे और जो है इसके अंदर भी थोड़ी सी हम बचा लेंगे। यहाँ पे तीनों जेलियाँ मैंने शामिल कर दी और इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स, ताकि ये थोड़ा थिकनेस इसके अंदर और आ जाए। यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से थिक कर लेंगे और इसको मिक्स भी करेंगे। यहाँ पे ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। थोड़ी देर के बाद दोस्तों आपसे हम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जेली इसमें शामिल कर दी है और बकिया जेली भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा। दोस्तों जेली जमाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने 1.5 कप पानी शामिल करना है और उसको अच्छी तरीके से बॉईल आने देना है। उसके बाद जब बॉईल आ जाए तो उसके अंदर आपने जेली पाउडर शामिल करना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करने के बाद जब तक आपने उसको मिक्स करना है, जब तक उसका जो है अच्छी तरीके से क्रिस्टल फॉर्म पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। उसके जो क्रिस्टल्स हैं पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाने चाहिए, ताकि आपकी जो जेली है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। और आप फिर उसको ठंडा करने रख दें। कुछ देर के लिए आप रूम टेम्परेचर पर रखें और कुछ देर के लिए आप जो है उसको फ्रिज में रख दें। जब मुकम्मल उसकी भाप निकल जाए तो आप उसको फ्रिज में रख के कुछ देर ठंडा कर लें, तो आपकी जो जेली होगी वो तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर पाइनएप्पल चंक्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल चंक्स भी सजा दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से गुलाब जामुन ऐड करेंगे। इसके अंदर गुलाब जामुन हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। आपने दोस्तों उस जगह पे गुलाब जामुन की टॉपिंग करनी है जहाँ पे ये आपको वाइट दिखाई दे रहा है, और मैं भी इस तरीके से कर रहा हूँ। आपने भी इस चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी टॉपिंग कर देंगे गुलाब जामुनों की। गुलाब जामुन आप किसी भी कलर के ले सकते हैं, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो वाइट हो। तो आपने इस चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और ये गुलाब जामुन भी आपको इजीली किसी मिठाई वाले की शॉप पे या कन्फेक्शनरी की शॉप पे इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो है गुलाब जामुन ऐड हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा चॉकलेट चिप की टॉपिंग। यहाँ पे कुछ जो है इस तरीके से करेंगे हम, हाथ की मदद से ही मैं कर लेता हूँ, ताकि जो है आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पे कुछ टॉपिंग इसकी हो गई इस तरीके से, और जो है यहाँ पे थोड़ा सा बीच में मैं और कर लेता हूँ। तो हमारा क्रीमी बनाना ट्रैफल बन के हो गया रेडी। तो आप इसकी देख सकते हैं फ़ाइनल लुक, और यहाँ पे आप देखें कि इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह की है। तो आप ये देख लीजिएगा। ये देखें, मैं इसको उठा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका हम रखते हैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक ये किस तरीके का दिख रहा है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्रीमी बनाना ट्रैफल तैयार, जिसे मैंने बनाया है। और ये ईद स्पेशल वीडियो है, और अगर आपने इसको पूरा बनाना है तो इसकी पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी उम्र के लड़के भी इस वीडियो को देखकर इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप इस ईद पर इसको ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह मेरा दावा है आपके घर वाले भी खुश, आपके रिश्तेदार भी खुश, आपके घर वालों के अलावा आपके जो गैर हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी खुश हो जाएंगे इसको खा के। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। जिस तरह मैं कैमरे के पीछे बोलता हूँ उसी तरह मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ आज।
तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, और चलते हैं आपको अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।